चैप्टर 6 रिटायरमेंट में ये लॉन्ग क्वेश्चन में देर आर थ्री पार्टनर्स पी ए वन. their old profit sharing ratio is given as 5:3:2. Necessary formats is to be prepared: revaluation account, capital account, bank account and balance sheet with the list of adjustment, जिसमें फर्म की गुडविल है 1,60,000, फिक्स एसेट इज ओवरवैल्यूड by 5,000, provision for doubtful debts is to be kept at 5%, creditors claim is of 20,000 is settled for 16,000, workers claim of 16,000 where workers compensation reserve is of 1 lakh rupees, P is to be paid in full. Most important point about this question is after settlement of claim of 16,000 from workers compensation reserve of 1 lakh, rest of the amount means remaining amount of 84,000 along with other free reserves like general reserve and profit and loss account balance means accumulated profit is to be retained in new balance sheet. उसको न्यू बैलेंस शीट में रखना है. ये इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है. तो उसके लिए पहले नेसेसरी फॉर्मेट में ओपनिंग बैलेंसेस इज टू बी रिटन. Opening balances for P, A and A1, their capital balances, bank balances is to be written as 80,000. After that, first of all, old goodwill is to be written off in old profit sharing ratio. Goodwill की value है 1 लाख रुपए, old goodwill which is given in balance sheet 50, 30 and 20. उसके बाद necessary calculation करना है. तो first of all, new PSR is given is 2:3. Old PSR is 5:3:2. Now internal proportion for continuing partners A and A1, it was 3:2 and now it is 2:3. so internal proportion is not same. इसके लिए हम पहले गेन का कैलकुलेशन करेंगे. गेन इज न्यू माइनस ओल्ड. ए के लिए 2/5 माइनस 3/10, तो ए का गेन आएगा 1/10 और A1 के लिए 3/5 माइनस 2/10, तो उसका आएगा 4/10. तो इस तरह से गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड A1 इज 1:4. गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड A1 इज 1:4. नाउ नेसेसरी अमाउंट टू बी एडजस्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रिजर्व का बैलेंस कंटिन्यू रखना है न्यू बैलेंस शीट में, तो 20,000 रहेगा. वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम, तो क्लेम की अमाउंट 16,000 रहेगी. उसके बाद WCR एज इट इज 84,000, क्योंकि 1 लाख रुपए का फंड था, उसमें से 16 का क्लेम माइनस करने के बाद 84 का बैलेंस बचेगा. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इज गिवन इज 1,70,000. तो ये तीनों बैलेंस एज इट इज शो करेंगे हम बैलेंस शीट में. ये तीन अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड WCR. इसके साथ साथ गुडविल, फर्म की गुडविल का 1,60,000 जो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल है. टोटल अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड इज 4,34,000, जिसमें से P का शेयर निकालेंगे 434 का 5/10, तो 2,17,000 इज शेयर ऑफ पार्टनर P, जिसको हमें गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना है. क्योंकि एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स की बात हो कि गुडविल की बात हो, सबके लिए ट्रीटमेंट वैसे गेनिंग रेशियो में ही करनी है 1:4 में, क्योंकि ये सारे बैलेंसेस को रिटेन करना है. इसलिए 2,17,000 is split into two parts. 1:4 is the proportion, 43,400 and 173,600. इसका पोस्टिंग करेंगे तो 2 पीस अकाउंट A और A1 में रिस्पेक्टिव अमाउंट आएगी, और यहाँ पे बाय A एंड A1 करने पे P के कैपिटल में ये बैलेंस आएगा 43,400 एंड 173,600. रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट इज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें बोला गया कि फिक्स एसेट इज ओवरवैल्यूड बाय 5,000. तो फिक्स एसेट का 5,000 ज्यादा है, वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है, तो 5,000 कम करेंगे. तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, टू फिक्स एसेट 5,000. फिर बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%. तो डेटर्स की वैल्यू है 2 लाख का 5% है 10,000 एंड इट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिटर्स का जो क्लेम है 20,000 का, उसको 16 में सेटल किया है, तो बैंक बैलेंस 16,000 रिड्यूस होगा और क्रेडिटर्स 20,000 रिड्यूस होंगे. क्रेडिटर्स इन टोटल 20,000 रिड्यूस होंगे, जिसमें से 16,000 का पेमेंट हुआ है और 4,000 रुपीज इज प्रॉफिट, सो इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने पे उसका लॉस आएगा 11,000, जिसको पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में डिवाइड करने पे 5,500, 3,300 and 2,200 is amount of revaluation loss. Important adjustment ये है कि P is to be paid in full. P को फुल अमाउंट पे कर देना है. तो पहले P का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो P में अमाउंट आएगी 297 टोटल. उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड के आइटम, तो अमाउंट आएगा 241,500. स्टेट में दैट अमाउंट इज पेड, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक और बैंक में क्रेडिट साइड बाय पीस कैपिटल.
पी में टू बैंक और बैंक में क्रेडिट साइड बाय पीस कैपिटल 241,500। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पी को पेमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस इज टू बी रिटन एज 30,000, इसलिए यहाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 लिखेंगे। सेम ये बैलेंस आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे, बैंक का बैलेंस 30,000 विथ रेस्ट ऑफ दी एसेट्स। अब यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 30,000 एंड कैपिटल इन न्यू रेशियो, कैपिटल न्यू रेशियो में रखना है, इसलिए ये कैश का बैलेंस 30,000 रखने के बाद एसेट साइड का टोटल करेंगे 4,95,000 एंड डेबिट मींस लायबिलिटी साइड पे सेम अमाउंट रख के बाकी के बैलेंसेस माइनस करने पे डिफरेंस आएगा। पार्टनर ए और A1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 2:3 में उन्हें कैपिटल रिटेन करना है। उन दोनों का कंबाइन कैपिटल 1,25,000 है। 2:3 के प्रोपोर्शन में 50 एंड 75,000 इज द बैलेंस ऑफ देयर क्लोजिंग कैपिटल। ये कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ से बैलेंस शीट में जो है उसी को कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे हम टू बैलेंस कैरी डाउन करें तो डिफरेंस हमें क्रेडिट साइड पे मिलेगा, जिसमें ए में टोटल 126,700 में से 124 माइनस करने पे 2,700 कंट्रीब्यूशन ए को करना पड़ेगा। ए विल कंट्रीब्यूट 2,700 टू द फॉर्म एंड इन केस ऑफ A1 डेबिट साइड टोटल इज 2,70800 में से क्रेडिट के आइटम 66 माइनस करने पे नेसेसरी कैश टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय A1 इज 2,04,800। ये दोनों अमाउंट को हम यहाँ बैंक अकाउंट की डेबिट साइड शो करेंगे 2,700 एंड 2,04,800, जिससे फाइनली बैंक का अकाउंट क्लोज होगा 287,500 से। यहां से आगे जो क्वेश्चन है उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट का केस है ये दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो बैलेंस शीट डेट के बाद की डेट है। जैसे ये क्वेश्चन में 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 1/7/23 यानी 1 जुलाई, यानी अप्रैल मई और जून 3 महीने के बाद, ईयर कंप्लीशन के 3 महीने के बाद ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो मेन क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के लिए जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने एक्टिवली अपना रोल प्ले किया है फॉर दिस 3 months टाइम पीरियड, सो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सर्टेन पार्ट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इसका कॉम्प्यूटेशन कैलकुलेशन करने के लिए ये दो क्वेश्चन है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाया जाए, या तो पिछले 2-3 साल के प्रॉफिट दिए उसका एवरेज को बेस बनाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एज पर इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, वो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से टाइम पीरियड जितना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का प्रॉफिट हमें सेपरेट करना है और उसके बाद वो टाइम पीरियड में से रिटायरिंग पार्टनर के शेयर जितना प्रॉफिट अलग करना है और फिर उसकी एंट्री पास करनी है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर है SN और S1, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 1:1:1। क्वेश्चन में दिया गया कि S1 रिटायर हो रहा है 1/7/23 पे और नो इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इट इज एज्यूम दैट एज पर ओल्ड PSR न्यू PSR इज 1:1 and gaining ratio is also same because internal proportion is same. So 1:1 is new profit sharing ratio and 1:1 is gaining ratio in this case of partners S and N. Necessary adjustment को चेक करें तो सबसे पहले बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 70,000, कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पे लिखे गए। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 1,20,000 था, इसलिए 40,000 टू ईच पार्टनर। ओल्ड गुडविल इज गिवन एज 1,50,000 in old balance sheet, तो 50,000 to each partner. After that necessary adjustment, इसमें पहले बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 70,000, तो बिल्डिंग में 70 प्लस करेंगे वो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। दूसरा बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 5%। डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे 80,000, उसका 5% 4,000 माइनस करने पे 76,000 आउटर कॉलम, ये 4,000 आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्म की गुडविल के लिए बोला गया 1,80,000 है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो 70,000 टोटल है, 4,000 माइनस करने पे 66 प्रॉफिट है और प्रॉफिट इक्वली यानी 22,000 टू ईच पार्टनर इज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दिया जाएगा। फर्म की गुडविल हमें बोला गया कि 1,80,000 है, 180 में से S1 का शेयर 1/3 है तो 60,000 हुआ, जिसकी एंट्री हमें गेनिंग रेशियो में SN to S1 करनी है, इसलिए 2S1 करके S और N में 30,000 की अमाउंट बाय S and बाय N करेंगे तो 30,000 टू ईच।
S1 के केस में S और N के पर्टिकुलर्स पे 30,000 लिखा जाएगा, यानी बाय S और बाय N ये एंट्री का पोस्टिंग होगा। अब गुडविल के बाद पॉइंट आता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। इसके लिए हमें बोला गया है कि एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर S1 इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज अमाउंटेड टू 6 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट 6 लाख रुपए जो पूरे साल का प्रॉफिट था, उसमें से हमें पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। इसलिए ये वर्किंग नोट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू 1 जुलाई 23 60,000 6 लाख का 3/12 3 महीने का प्रॉफिट 1,50,000, उसमें से S1 का शेयर कंप्यूट करना है जो कि 1/3 है S1 का शेयर, तो उसकी अमाउंट आएगी 50,000, यानी 50,000 बाय वे ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू बी गिवन टू पार्टनर S1। अब इसको देने के लिए हमारे पास दो अकाउंटिंग और ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। एक, हम यहाँ पे S into S1 जैसा गेनिंग रेशियो में गुडविल की हम एंट्री करते हैं कि S into S1, सेम S into S1 ऐसी एंट्री एक ये कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, P&L सस्पेंस टू S1, ये दोनों एंट्री एडमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है। तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू S1 किया। दोनों एंट्री के में डिफरेंस सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा 50,000 बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि अकाउंट ओपन हुआ है, और S1 की क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 50,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जब ये ईयर एंड डेट पे यानी 31 मार्च 24 पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे, उस वक्त जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तब ये 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाके क्लोज होगा, जिसकी वजह से उस साल का प्रॉफिट 50,000 कम आएगा, एंड दैट लेस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अल्टीमेटली उनका शेयर यानी S और N का शेयर फ्यूचर में जाके 31 मार्च 24 पे कम होने वाला है। वो शेयर आप यहीं पे भी कम कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ओपन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शनल ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे हमने P&L सस्पेंस ओपन किया है, तो बैलेंस शीट असेट साइड P&L सस्पेंस और कैपिटल क्रेडिट साइड बाय P&L सस्पेंस। और उसके बाद S1 की अमाउंट को हम क्लोज करेंगे, टोटल अमाउंट को बाय वे ऑफ लोन रखना है। तो S1 का क्रेडिट साइड का टोटल 252 है, उसमें से ये डेबिट के आइटम माइनस करने से 2,02,000 उसका लोन आएगा, लोन लायबिलिटी साइड प्लेस करेंगे, और बाकी दो पार्टनर के बैलेंस है 1,32,000 एंड 82,000, इस तरह से सम क्लोज करेंगे। तो मेन बात है यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए, और ट्रीटमेंट हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर हमें वही दो बात बताइए गुडविल के लिए और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पे हमें करना है, जिसके लिए पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए, लास्ट 3 इयर्स इज 1920, 2021 एंड 21-22। जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 31 दिसंबर 22 है, यानी लास्ट बैलेंस शीट से 9 महीने बाद, आफ्टर 9 मंथ्स यहाँ पे रिटायरमेंट की सिचुएशन है। नेसेसरी कैलकुलेशन दो तरह से करना है। पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन बोला है हमें कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स एंड ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ 2, यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 इयर्स ऑफ परचेज करके हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट है 70, 83 एंड 72, टोटल प्रॉफिट है 225, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करने से आएगा 75,000, और इनटू 2 इयर्स ऑफ परचेज करने पे गुडविल की अमाउंट है 1,50,000। ये फर्म की गुडविल है, और फर्म की गुडविल में से हम डी का शेयर जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, टोटल 4 पार्टनर है DJSV, इसमें से डी रिटायर हो रहा है, और न्यू PSR हमें दिया गया इक्वल रहेगा, ओल्ड PSR है 3:2:1, इसलिए इंटरनल प्रोपोर्शन सेम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ गेन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे JSV में, तो गेन आएगा 1/30, 4/30 एंड 7/30। तो गेनिंग रेशियो ऑफ JSV है 1:4:7। गेनिंग रेशियो ऑफ JSV इज 1:4:7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल के लिए अमाउंट आई 1,50,000, और 150 में से उसका शेयर निकाला 4/10, रिटायरिंग पार्टनर डी का शेयर, तो उसकी अमाउंट आ रही है 60,000, जिसके लिए हमें एंट्री पास करनी है गेनिंग रेशियो में जो कि 1:4:7। तो ये एंट्री आएगी JSV टू डीज कैपिटल, JSV टू डीज कैपिटल 60,000 डी को मिलेगा, J में 5,000, S में 20,000 और B में आएगा 35,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर गेन। दूसरी बात है एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए हमें 9 महीने का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे,
लेकिन उसके लिए सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस की तरह लेना है, सिर्फ लास्ट ईयर के लिए। दोनों में बेस अलग है। गुडविल के लिए 3 साल की एवरेज बोली गई है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 72,000 है, उसका 9 मंथ का जब हम प्रॉफिट अलग करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 दिसंबर 22, ये 9 महीने का पीरियड का जो प्रॉफिट आएगा वो 9/12 करने पे 54,000, उसमें से डी का शेयर अलग करेंगे 4/10, तो वो अमाउंट आएगी 21,600। अगेन वी हैव टू अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर दिस एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस टू डीज कैपिटल 21,600, या तो उसकी जगह हम कर सकते हैं JSV टू डीज कैपिटल इन गेनिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से सॉल्व किया था, इसलिए ये क्वेश्चन में हम ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में दे देते हैं। हमारे पास दो एंट्री है, एक गुडविल की एंट्री है और दूसरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट की है। तो ये दोनों एंट्री को कंबाइन करके ये इंटरमीडिएट एंट्री बनाई गई है। ये दोनों एंट्री सेपरेट भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। तो फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हमने कंबाइन किया है, तो 5,000 और 1,800 टोटल 6,800 जे में डेबिट हो रहा है, 20,000 एंड 7,200 तो 27,200 एस में डेबिट हो रहा है, 35 एंड 12,600 तो 47,600 बी में डेबिट हो रहा है, डी में 60 क्रेडिट और 21,600 यानी इन टोटल 81,600 क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल के बैलेंसेस लिखे गए 8642, उसके साथ पहले जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ओल्ड PSR 4321 के हिसाब से होगा 20, 15, 10 एंड 5,000। उसके बाद पोस्टिंग करेंगे इस एंट्री का, यही मेन एंट्री है जिसमें गुडविल और एस्टिमेटेड प्रॉफिट दोनों को कंबाइन किया गया है, गेनिंग रेशियो में एंट्री हुई है। तो JSV टू डीज कैपिटल, तो 2D लिखने पे JSV में अमाउंट आएगी रिस्पेक्टिवली 6800, 27200 एंड 47600। क्रेडिट साइड बाय डीज कैपिटल J और S और V से अमाउंट 6,800, 27,200 एंड 47,600 लिखा जाएगा। उसके बाद हम पहले डी का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो डी का टोटल 901600 है, जिसमें से डेबिट साइड को आइटम नहीं है, इसलिए डी की लोन का अमाउंट आएगा 901600 जो कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे। असेट्स और लायबिलिटीज में कोई ऑल्टरेशन नहीं है, इसलिए असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस एज इट इज लिखे जाएंगे। नेसेसरी बैंक का अकाउंट है जो यहाँ पे ओपन हुआ है, ये इसलिए ओपन करना पड़ा है क्योंकि हमें ऐसा बोला गया है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर विल बी रिटेन एज 4 लाख। तीनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल 4-4 लाख रुपए रहेगा, यानी फर्म की टोटल कैपिटल फाइनली 12 लाख रुपए की रहेगी, इसलिए 4 लाख रुपए का हमने कैपिटल यहाँ पे रखा है। अब ये उनका रिवाइज्ड कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, वो एक्चुअल कैपिटल से कम या ज्यादा हो सकता है। उसके लिए जो डिफरेंस है वो डिफरेंस वो लोग कैश थ्रू लाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करना पड़ा है। तो ये तीनों पार्टनर का एक बार चेक करते हैं। तो पहले पार्टनर जे के केस में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 6,15,000, उसमें डेबिट साइड के आइटम माइनस करने पे डिफरेंस 2,08,200 आया। इसका मतलब जे का इतना कैपिटल एक्स्ट्रा है, इसलिए वो विड्रॉ करेगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उसकी इफेक्ट आएगी। जे में डेबिट साइड टू बैंक और बैंक में क्रेडिट साइड बाय जेस कैपिटल 2,08,200 आएगा। दूसरे पार्टनर एस के केस में डेबिट साइड टोटल इज 4,27,200, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस 17,200 का आएगा। ये रिक्वायर्ड कैश टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर एस, इसलिए बैंक अकाउंट की डेबिट साइड आएगा 2S कैपिटल 17,200। वी के केस में डेबिट साइड का टोटल है 4,47,600 और उसमें से 4,47,600 में से क्रेडिट साइड के आइटम माइनस करने पे 2,42,600 का डिफरेंस है। तो नेसेसरी कैश कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर वी इज 2,42,600। बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे तो डिफरेंस आएगा 6,56,000 एंड दैट डिफरेंस इज प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये एक ही आइटम में एसेट में ऑल्टरेशन आ रहा है, बाकी रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट आएगा 21,26,600 और डिफरेंस जो आया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का वो हमने बैंक अकाउंट थ्रू सॉल्व किया है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो फिक्स किए गए, इसलिए नेसेसरी कैश आइदर विड्रॉ किया या कंट्रीब्यूट किया गया है। और दो बातें थी, एक गुडविल और एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जिसको कंबाइन करके एक ही एंट्री थ्रू हमने पास किया है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एक P&L सस्पेंस से हो सकता है
और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल से कर सकते हैं। अगर कैपिटल से करें तो गेनिंग रेशियो में एंट्री होगी, और पीएनएल सस्पेंस से करें एंट्री तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा और पीएनएल सस्पेंस शो होगा बैलेंस शीट असेट साइड पे। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट को ध्यान से समझ लेना है। थैंक यू।